नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस बात का डर था ना वही होते हुए नजर आ रहा है। देखिए, अमेरिका चला था पूरी दुनिया को दबाने के लिए, मगर इस समय अमेरिका अपने घर को नहीं बचा पा रहा है। दोस्तों, इस समय चाहे अमेरिका ने ये कह दिया हो कि 90 दिनों के लिए हम टैरिफ को पॉज कर रहे हैं, मगर चाइना जैसी कंट्री उसके सामने झुकने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। दोस्तों, और चाइना इस समय बोलते हैं ना, आंख में आंख डालकर अमेरिका के साथ बात कर रहा है, और ये बात कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को हजम भी नहीं हो रही है। मगर करे क्या दोस्तों, जो लड़ाई इन्होंने छेड़ी है, अब ये कोई और शांत करेगा। मतलब लड़ाई तो आपने शुरू कर दी, मगर हमेशा एक बात याद रखिएगा, जंग शुरू हो सकती है किसी एक वजह से, ठीक है, किसी एक देश की वजह से, मगर उसको खत्म करने के लिए दोनों कंट्रियों का साथ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये सारी बातें आपके साथ क्यों कर रहा हूं दोस्तों, अमेरिका के मार्केट के अंदर बड़ी बिकवाली इस समय हमें देखने को मिल रही है। कारण क्या है, दो बड़े डेटा आए, उसके ऊपर हम बात करेंगे, और बात करेंगे दोस्तों आने वाले ग्लोबल मार्केट के बारे में, क्योंकि भारतीय बाजार के बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं आपके साथ। फिर भी भारत के बाजार के बारे में भी दोबारा बात कर ले तो कोई हर्ज नहीं, मगर डोनाल्ड ट्रंप जैसी शख्सियत दोस्तों इस समय बोलते हैं ना, अपने ही जाल में फंस चुकी है। और ये जो टैरिफ वॉर इन्होंने शुरू किया था दोस्तों, अब ये कहीं ना कहीं ये वॉर जो है मतलब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और इसका असर जो है स्टॉक मार्केट पे देखने को भी मिल रहा है। और इसका असर, सबसे बड़ी बात है दोस्तों, दो कंट्रियों की लड़ाई अब बची है। ये अब ये अभी फिलहाल के लिए दो कंट्रियों की लड़ाई बची है, क्योंकि 90 दिन बाद हम देखेंगे कि क्या होता है आगे। मगर फिलहाल ये दो कंट्रियां जो है इस समय पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चुनौती दे रही है, और अमेरिका अपनी खुद की अर्थव्यवस्था संभाल नहीं पा रहा है। दोस्तों, मैं सारी डिटेल आपके सामने रखूंगा। उससे पहले आज हम सबसे पहले एफआईआईज डीआईज के हमारे यहाँ के आंकड़े देखते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने इनको नहीं देखा था। तो देखिए, मैं हमेशा आपको कहता हूं दोस्तों, कहीं ना कहीं हम ट्रैप भी हो सकते हैं। अब आज आज अगर आप देखेंगे तो एफआईआईज ने मात्र दोस्तों 50 करोड़ की खरीदारी करी, डीआईआईज ने 1792 करोड़ खरीदा। फ्यूचर्स में अच्छी खरीदारी आई है एफआईआईज की, मगर आज एडजस्टमेंट भी था। तो अब एफआईआई जो इतने दिनों से लगातार खरीद रहे थे, क्या ये खरीदारी आगे भी इसी फिगर में जारी रहेगी, 2000 करोड़ 3000 करोड़? ये तो समय बताएगा, आने वाला टाइम बताएगा। मगर इस समय अगर हम यूएस मार्केट को देखें दोस्तों, यहाँ पर बिकवाली थोड़ी सी ज्यादा हो रही है। रिसेंटली ये 600 पॉइंट डाउन था, अभी ये 450 पॉइंट डाउन है, और नस्डेक 300 पॉइंट डाउन है। मगर उतार चढ़ाव बड़े देखने को मिल रहे हैं। उसके पीछे कारण भी मैं आपको बताऊंगा कि कारण क्या है, क्यों इतना जबरदस्त तरीके से आपको उतार चढ़ाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और क्यों अमेरिका अपनी ही प्रॉब्लम में फंसता चला जा रहा है। तो सबसे पहले तो जीडीपी के डेटा है। अब देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो डेटा है, क्वार्टर क्वार्टर वहां पर हर हर क्वार्टर आते हैं, हर मंथली भी आते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो डेटा है काफी खराब आए, मतलब इकोनॉमी की हालत खराब है, जीडीपी की डेटा की हालत खराब है। इस मंथ का जो फोरकास्ट आया वो उससे भी खराब डेटा है। फोरकास्ट जो था 0.2% था, प्रीवियस जो था वो 2.4% था। 2.4% काफी अच्छा डेटा था दोस्तों, मगर इस बार रेड कलर में आया है, -0.3 डेटा आया है। ठीक है, जीडीपी माइनस में जा रही है इस क्वार्टर की अगर मैं बात करूं। काफी खराब डेटा है। वहीं अगर मैं जॉब डेटा की बात करूं तो ठीक है, जॉब डेटा ठीक है। आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रीवियस जो था 4.1 था, फोरकास्ट भी 4.1 का था, एक्चुअल कितना आया 4.2 आया। मतलब एड हुई है जॉब, एड हुई है। अब जॉब अगर एड होती है तो एक प्रॉब्लम है दोस्तों, फिर रेट कट की संभावनाएं कम हो जाती है, और रेट कट की संभावनाएं कम होती है तो मार्केट के लिए ये बहुत बुरी खबर भी होती है। इसी वजह से आप देख रहे हैं डाउ जोन्स जो है खतरनाक तरीके से डाउन है। और अगर यूरोपियन मार्केट की भी मैं बात करूं, जिसमें सेक डैक्स बाकी सारे मार्केट दोस्तों इस समय रेड निशान में है। कल हमारे यहाँ पर छुट्टी है, तो आप ये सोच रहे होंगे अच्छा हुआ कि हमारे यहाँ कल छुट्टी है, वरना हम पता नहीं 100-200 पॉइंट नीचे खुलते। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए देखिए, ट्रेडिंग की बात क्यों बार बार करनी पड़ रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है फ्यूचर ऑप्शंस को छोड़कर भी और भी ट्रेडिंग होती है जो स्टॉक्स के अंदर होती है, और जो इंट्राडे करते हैं या मार्जिनल कॉल लेते हैं या मार्जिन में बाय करते हैं शेयर, उनको मैं बार बार कह रहा हूँ, ओवरनाइट पोजीशन मत रखिए दोस्तों। कब कौन सी खबर आ जाएगी कोई नहीं जानता। अब देखिए, किसी को अंदाजा नहीं था कि इतने खराब नंबर आएंगे। पता सबको था जीडीपी डेटा आने वाला यूएसए का, जॉब डेटा भी आने वाला यूएसए का, मगर किसी को खराब डेटा का
अंदेशा नहीं था और उसकी वजह से आपका डाउ जोन्स इतना गिर जाएगा कोई नहीं जानता था। मगर डाउ जोन्स की अगर मैं बात करूँ, देखिए इंडियन मार्केट की तो मैं हमेशा बात करता ही हूँ दोस्तों, डाउ जोन्स की बात भी करनी ज़रूरी है। अभी भी हमारा जो सपोर्ट है वो बहुत नीचे है, 38,280 का, ठीक है, डाउ जोन्स का। अब इसको क्यों बात करनी चाहिए, क्योंकि इसको भी खरबूजे को देखकर रंग बदलता है, इसलिए बात करना ज़रूरी है। और हडल जो है 41,600 का है, ठीक है। तो हम इस एरिया के अंदर घूम रहे हैं। जैसे निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो निफ्टी भी एक एरिया के अंदर घूम रहा है दोस्तों, ठीक है। वो है ऊपर का एरिया जिसमें 24,300 को निफ्टी तोड़ नहीं रहा है और ऊपर 24,500 को तोड़ के ऊपर नहीं जा रहा है। तो ये जो हर्डल होते हैं या ये जो सपोर्ट होते हैं ना, इनके बारे में आपको जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है और इसके बारे में मैं टेलीग्राम पर बताता रहता हूँ माय सुपर फैन ग्रुप के अंदर। तो वहाँ जुड़ने के लिए आपको जॉइन बटन दबाना पड़ेगा दोस्तों, जॉइन बटन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। वहीं अगर आज हम बात करें हमारे मिड कैप स्मॉल कैप की, तो मिड कैप का अगर आप चार्ट देखेंगे तो आज गिरावट हुई है और अच्छी खासी गिरावट हुई है। और कल ही मैंने आपको कह दिया था ये कैंडल जो है बेयरिश है दोस्तों, ये जो कल कैंडल बनी थी बेयरिश थी। इसका सपोर्ट 53,600 के आसपास है, बढ़िया सपोर्ट है। अगर वो टूटता है तो हमारे लिए फिर बिग सपोर्ट 52,438 का रहेगा। वहीं अगर मैं स्मॉल कैप की बात करूं, यहाँ पर भी अच्छी गिरावट है, ये भी सपोर्ट से ऊपर है, मगर ये एक दायरे में ट्रेड कर रहा है। देखिए दायरा कहाँ पर है, ये वाला जो दायरा है जिसके बारे में मैं आपसे पहले भी बात कर चुका हूँ, इस दायरे में ट्रेड कर रहा है। 17,250 ऊपर हडल है और नीचे सपोर्ट जो है 16,250, मतलब 1,000 पॉइंट जो है आप स्मॉल कैप में भी पकड़ के चल सकते हो। आज मार्केट ओवरऑल ठीक था दोस्तों, ठीक है, बाजार ओवरऑल ठीक था, मगर ना ऊपर गया ना नीचे गया, सिर्फ पुट कॉल वाले को खाता रहा, उनके प्रीमियम को खाता रहा। और ये कितने दिन चल सकता है, जब तक मार्केट को एक कॉन्फिडेंस नहीं आता कि अब जो वॉर वाली सिचुएशन है ना, ये धीरे धीरे शांत होती नजर आ रही है। अब देखिए कब किस समय बॉर्डर पर क्या हो जाए कोई नहीं जानता, मगर अगर मार्केट को लगा कि अब ठीक है यार, हो सकता है कि मोदी जी ने जलबंदी करके, वीजा रद्द करके, ये सारी करके ये प्लानिंग की है, हो सकता है वॉर ना हो, तो मार्केट फिर निकल जाएगा आगे, फिर मार्केट रुकेगा नहीं। अगर मार्केट को थोड़ा भी अंदेशा है कि वॉर होगी तो ये बढ़ेगा नहीं दोस्तों, ये घटने की तरफ ज्यादा जा सकता है। अब देखिए निफ्टी इतना नहीं बढ़ा आज, ना गिरा, मगर आप देखिए कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आई, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में। मैं आपको टेलीग्राम पर ये बता भी रहा था कि मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स में दिक्कतें हैं, निफ्टी को मैनिपुलेट किया जा रहा है दोस्तों, निफ्टी को बढ़ाए रखना। अब जरूरी नहीं है दोस्तों कि सभी लोग मार्केट को लेके सीरियस हो, जो सीरियस है वो माय सुपर फैन ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि क्या वहाँ पर जो है इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। तो फिलहाल मुझे लगता है आज देखते हैं रात तक क्या डाउ जोन्स यही 500-600 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद होता है या रिकवर कर जाता है। मगर डेटा खराब आए हैं और ये इकोनॉमी जो मतलब ट्रम्प साहब करने के लिए जा रहे थे ना, क्या कि मैं टैरिफ लगाकर इस देश को परेशान कर दूंगा, उस देश को परेशान कर दूंगा, लोग मेरे कदमों में गिर जाएंगे, मैं वो बोलते हैं ना जहाँ पनाह तो सिगरेट हो, वो वाला सिचुएशन पैदा करूंगा, तो वो होता नहीं है दोस्तों। अब सारी कंट्री जो है ना अपने आप में डेवलप है दोस्तों। चाइना तो सुनने के लिए तैयार नहीं, भारत इनके साथ डील कर रहा है, देखते हैं क्या प्रोग्रेस होती है। मगर गए थे दूसरे के घरों पर पत्थर फेंकने, अपने घर का शीशा फोड़ लिया, वो वाली कहानी हो गई। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।